जैसे मैंने कहा कि आप सबके बहुत सारे कमेंट आते हैं। पहला जो कमेंट है वो अक्सर कोई किसी यूज़र 1889 का आता है, यानी 89 का आता है। वो अक्सर ये बोलता है आप जो राशिफल बताते हैं ज़्यादातर आप अच्छा बताते हैं, या ये हो जाएगा वो राजयोग हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। तो मैं मित्रों आपको बताना चाहूँगा, ये जो हम राशिफल बताते हैं ये ग्रह नक्षत्र क्षितिज में जो ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं उसकी गणनाओं के अनुसार हम बताते हैं। जिस प्रकार से, अब मैं आपको समझा देता हूँ, आपकी बुद्धि में भी जाएगा। जिस प्रकार से अभी सर्दी चल रही है ऊपर, तो सर्दी क्या गुजरात में भी चल रही है, सर्दी क्या मुंबई में भी चल रही है, सर्दी क्या तमिलनाडु में भी चल रही है, नहीं ना। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार राशिफल भी थोड़ा जरा मरा चेंज हो जाता है। या फिर कहते हैं ना कि एक बड़े बुजुर्ग और एक बड़े ऋषि कहे गए थे, संपत्ति और विपत्ति हरि की कृपा से होती है। यानी आपके पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है, वो इष्ट कृपा से प्राप्त होती है, और विपत्ति भी इष्ट कृपा से प्राप्त होती है। तो आप पे अगर राशिफल सूट नहीं कर रहा तो आपकी कुंडली में दिक्कत है, आप पे इष्ट कृपा नहीं आ पा रही है। उसके लिए आपको भाई मैं बार बार बोलता हूं अपनी कुंडली दिखाइएगा। कुंडली दिखाने के बाद आपको सोल्यूशन मिलेगा। इष्ट आपसे अगर राजी हो जाएंगे तो जो मैं बोल रहा हूं ना उससे ज़्यादा आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए हरि और इष्ट कृपा बहुत जरूरी है। पहला प्रश्न तो अक्सर यही आता है। तो आप समझ गए होंगे यूजर कि जो हम राशिफल बताते हैं वो जनरल प्रेडिक्शन पे आधारित है। दूसरा अक्सर मेरे पे आता है कि गुरुजी हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ आप मुझसे मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप मेरी थ्योरी जाने मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। पहले अपने ग्रह नक्षत्र को ठीक कर लें, उसके बाद आप मिल लें। क्योंकि अक्सर जीवन में मैंने कई बार देखा है कि आप वस्त्रों की तरह गुरु बदलते हैं। मित्रों ये बात सत्य है। आज साईं बाबा है तो साईं बाबा पे चले गए, कभी माता रानी का दौर आता है तो माता रानी पे चले जाते हो आप लोग, कभी खाटू श्याम जी का जो दौर आता है तो खाटू श्याम जी पे चले जाते हैं। मतलब अलग अलग भक्तियां आप लोग करते हैं। उससे क्या होता है, और शास्त्र में क्या लिखा है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यदि एक को साधोगे तो हरि मिलेगा, और यदि सब को साधोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आपको जिस भी व्यक्ति के पास आप कुंडली दिखाने जा रहे हैं, पहले उस पर विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया और आप चले गए, पहले उसके कॉन्सेप्ट में विश्वास होना चाहिए कि जो वो व्यक्ति आपको बता रहा है उस पर अगर आपको अटूट सत्य है तो तब वो चीज़ें घटित होंगी, आपके कष्ट दूर होंगे। ये नहीं कि आप वक्त के साथ में आज ये चल रहा है तो आप इसके पास चले गए, कल उससे कंसल्टेंसी ले ली, परसों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप अपनी धनराशि वेस्ट कर रहे हैं, लिटरली आप अपनी धनराशि वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा वेस्ट ना करें। सबसे पहले अपनी श्रद्धा भक्ति बनाएं, क्योंकि देखिए श्रद्धा माप्यते शक्ति, यानी कि जिसने एरोप्लेन बनाया, हवाई जहाज बनाया, वो ऐसे ही बना दिया कि तुक्के में, पहले उसको उस कॉन्सेप्ट पे बिलीव था, श्रद्धा थी तो एनर्जी आ गई, आइडिया आ गए। तो सबसे पहला चीज आपको किसी भी गुरु पे श्रद्धा होनी चाहिए, उसके बाद शक्ति अपने आप आ जाती है। तो इसलिए ज़्यादातर मैं लोगों को यही कहता हूं कि पहले आप मेरी वीडियो देखें, मेरे कॉन्सेप्ट को समझे, मुझे समझे, उसके बाद आप मिले। और मैं लोगों से मिलता भी हूं जो मुझे बताते हैं और मिलते हैं, और उसके बाद जीवन बदलता भी है। लेकिन जीवन ऐसे नहीं बदलेगा कि एक बार आप मेरे पास आए, मैंने उपाय लिख दिया, आपके बारे में बता दिया और उसके बाद चीज़ें हो गई। या फिर आप कहें कि देखिए कुछ लोग ऐसे भी आते हैं मेरे पास मित्रों जो कहते हैं कि देखते हैं इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, क्या ताकत है, क्या बताएगा मेरे पर। तो उससे कुछ होने वाला है नहीं, हम तो बताते ही हैं और चीज़ें सत्य भी होती है, लेकिन वो हरि और इष्ट कृपा के माध्यम से होती है। आपके बारे में भी बताएंगे, लेकिन अगर आपकी भक्ति और श्रद्धा होगी ही नहीं तो कुछ भी घटित नहीं होगा। चाहे आप बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर को दिखा ले, चाहे कितनों को भी दिखा ले, क्योंकि ये मैं जीवन के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो इसलिए आपको श्रद्धा होनी चाहिए। जय माता दी कटेर साहब। जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप तो गुरुजी से बहुत समय पहले से मिले हैं और गुरुजी से जुड़े भी हैं, तो क्या है आपका एक्सपीरियंस जो कि आप इतने सालों से गुरुजी से जुड़े हुए हैं? देखिए एक बात है, आदरणीय प्रकाश जोशी जी से हमारी मुलाकात आज से 10 साल पहले हुई थी जी। और मैं ये कहूँगा 10 साल से भी ज़्यादा मैं किसी के माध्यम से आप तक पहुँचा था।
बहुत सारे प्रोटेक्शंस आपके द्वारा किए गए। एक बार विश्वास जगता है तो बार बार मिलने का मन करता है, और जब विश्वास जगता है तो विश्वास के माध्यम से भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं। लास्ट विगत 3 साल से किसी कारणवश आपसे वार्ता नहीं हो पा रही थी, वार्ता होती थी लेकिन आपके स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जो भी रीजन रहे हों। लेकिन आपकी एस्ट्रोलॉजी की जो प्रोटेक्शन है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी है, और आपकी प्रोटेक्शन के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी लाइफस्टाइल से और आपकी प्रोटेक्शन से प्रभावित होकर प्रायः हमेशा पुनः मिलने की चेष्टा करता हूँ। जी, धन्यवाद कटियार जी। और हम भी माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है जो आपके अंदर वो अपनी मनोकामना है वो पूर्ण हो और आप एक ऊंचे पद पे पहुँचें। प्रार्थना करें जी, कि अभी मिनिस्टर बने हमारे। बिल्कुल बिल्कुल कटियार साहब यही प्रार्थना करेंगे, और हमारे गुरुजी का भी आशीर्वाद रहेगा। नहीं, माता रानी की भी कृपा रहेगी। गुरु जी का अगर आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित रूप से फलीभूत होगा, क्योंकि आप ही तक जो भी आपने प्रोटेक्शन किए हैं तो वो बहुत ही लाभप्रद रहे हैं। और मैंने अपने बारे में नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय स्वतंत्र देव जी के बारे में हो, वो भी मेरे साथ 1-2 बार यहाँ पर आए हैं। हाँ जी, और विनय कटियार जी भी 1-2 बार आए हैं। जी। लेकिन जो कुछ भी उनके बारे में बताया था उस समय, आज से 10 साल पहले जब स्वतंत्र देव जी हमारे साथ आए थे, तो मुझे भी नहीं लगता था कि वो ये सही है, लेकिन आज हुआ, वो कैबिनेट मंत्री बने, आज प्रदेश के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो कई हमारे इसके अलावा और भी कई लोगों का मैं बताता हूँ, जैसे कि उनके बारे में भी जो आपके विचार आए, आपने प्रोटेक्शन किया, आने वाले समय में वो सही उतरा। तो ऐसा लगता है कि अगर हमारे बारे में कोई अगर प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से फलीभूत होगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। माता रानी की कृपा रहेगी तो हम आपको जो है मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहते हैं। चलिए, और समय हमारे बताएगा। गुरुजी का आशीर्वाद और माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। चलिए, धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी। और मित्रों, एक और कमेंट मेरे पे अक्सर बहुत बार आता है, और इस बार विभा जी ने लिखा है कि गुरुजी आप राशिफल तो बताते हैं, हम आपका पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं, लेकिन आप कभी उपाय नहीं बताते। यदि आप उपाय भी बताएंगे तो हमारा भला हो जाएगा। तो विभा जी और जितने भी व्यूअर हैं उनको बता दूं कि ये जो उपाय वाला जो थ्योरी है ना, देखिए आप ज्योतिष क्यों देखते हैं? भविष्यवाणी के लिए देखते हैं, कैलकुलेशन के लिए देखते हैं। ज्योतिष का क्या मतलब होता है उपाय से? उपाय से जब होता है जब आपकी दशा, आपका क्या बुरा चल रहा है वो जानने के बाद यदि आप उपाय करेंगे तो आपको सूट करेगा, आपको उपाय करते हुए दिखेगा। आपके ऐसे उपाय जो कि आपके जीवन को, डायरेक्शन को, मार्गदर्शन को, आपकी भक्ति को, आपकी शक्ति को बदल दे, आपको हरि से मिला दे, वो उपाय होते हैं, वरना तो सारा विज्ञापन है। इसलिए उपाय जो होते हैं वो गोपनीय होते हैं मित्रों। YouTube में इतने सस्ते उपाय नहीं है मेरे कि YouTube में व्यू बढ़ाने के चक्कर में मैं आपको उपाय पे उपाय पेलता रहूं। और उपाय मैं कुछ बताता भी हूं, मैंने बताए भी है जो आपके लिए ज़रूरी है, छोटे मोटे उपाय। लेकिन जो गोपनीय उपाय होते हैं वो सिर्फ उसके लिए 2 कान ही लगने चाहिए, सुनने वाले के, ग्रहण करने वाले के कान और बोलने वाले के कान। जैसे ही तीसरा कान लगेगा वो उपाय काम ही नहीं करेंगे। और कई उपाय मैंने जजमानों को दिए हैं और उनको बहुत ही लाभ हुआ है। तो उसके लिए तो भैया आपको टेलीफोनिक रूप से आपको मुझसे कंसल्टेंसी करके अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ेगी। उसके बाद जो मैं उपाय आपको टाइप करके दूंगा, व्हाट्सएप पे दे दूंगा, उसको कीजिएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन आप सोचें कि मैं आपको ऐसे उपाय दे दूं जो कि आपको सार्वजनिक ट्रैक पे दे दूं, वो काम ही नहीं करेंगे महाराज। वो बस व्यू बढ़ाएंगे, आपको व्यू तो मिल जाएंगे लेकिन आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। तो अगर आप जीवन बदलना चाहते हैं तो जो हमारे ऋषियों ने जो पद्धति लिखी है उसको छेड़छाड़ ना करें, याद रखिएगा। जय माता दी ललित जी। जय माता दी। ललित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से तो बहुत समय पहले से जुड़े हुए हैं और आप गुरुजी ने आपको कुछ रत्न भी धारण कराए हैं, तो कैसे रहा आपका अनुभव? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मैं लगभग 10 साल से ज़्यादा ही हो गया, तो 10 साल से मैं जुड़ा हूँ और 10 साल से हमेशा टाइम टू टाइम आते रहता हूँ और जो भी हमें होता है सजेस्ट करते रहते हैं
और उसके बेसिस पे मैं मतलब श्रद्धापूर्वक मैं मतलब जो भी सजेस्ट करते हैं उनको ग्रहण करता हूँ, और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ और काफ़ी मतलब फ़ायदा भी हुआ अपने लाइफ में, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मुझे मतलब कंप्यूटर का आता है, बट ये जो लाइफ है वो नहीं समझ में आता था, इसलिए मैं सर के साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ और टाइम टू टाइम मैं हमेशा चेक करता रहता हूँ कि क्या करना है लाइफ में। इवन मैं डिसीजन बिजनेस इसके लिए भी मैं हमेशा पूछता रहता हूँ कि मुझे क्या करना है, और काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और लास्ट टाइम आप हाँ, सुनहरा भी पहना था। हाँ, तो कैसा रहा ये काफ़ी अच्छा रहा, और इससे पहले भी हम 2009 में या 10 में भी पहना था, तो उस समय भी सुनहरा काफ़ी अच्छा है जी। उसके बाद ये वो दूसरा है ये, उसके बाद अभी और भी नए रत्न पहने हैं जी। चलो, थैंक यू सो ललित जी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो जय मच। माता दी।